Hello बच्चों, let's read the question. A closed cubical box is completely filled with water and is accelerated horizontally towards right with an acceleration a. The resultant normal force by the water on the top of the box, here we have four options. A passes through the center of the top, B passes through a point to the right of the center, C passes through a point to the left of the center, and D becomes 0. Now first of all, we will discuss here the key concept, and here the key concept is effect of pseudo force. तो इस पर्टिकुलर केस में अगर हम देखें यहाँ पे we have given a closed cubical box जिसको हमने वाटर से completely filled किया. तो सपोज हमारे पास ये बॉक्स है और हमने इसको वाटर से यहाँ पे completely फील्ड किया है. नाउ अगर हम इसके सेंटर ऑफ मास की बात करें, वी कैन से हियर इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा इट विल बी इन द मिड ऑफ द बॉक्स. इस पर्टिकुलर केस में अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारा सेंटर ऑफ मास है. नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की, तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, दैट विल बी mg, और इसके रिस्पेक्ट में वी विल गेट द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन. नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे वी कैन से हियर जब हमने बॉक्स को रेस्ट की कंडीशन में रखा है तो जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है इट इज एट द मिड पॉइंट. नाउ अगर हम इस बॉक्स को राइट हैंड साइड में ए एक्सेलरेशन से मूव करवाएं तो वी कैन से हियर टू कैलकुलेट इट्स कंडीशन, यहाँ पे हम शूडो फोर्स अज्यूम करेंगे विच विल एक्ट इन दी अपोजिट डायरेक्शन. और यहाँ पे हम ये मान सकते हैं जो शूडो फोर्स है इस पर्टिकुलर केस में इट विल एक्ट ma इन दी लेफ्ट हैंड साइड. तो जो हमारे पास बॉक्स गिवन है उस पर जो शूडो फोर्स होगा ये लेफ्ट हैंड साइड में काम करेगा. नाउ जब हमारे पास यहाँ पे शूडो फोर्स लेफ्ट हैंड साइड में काम कर रहा है उस पर्टिकुलर केस में जितने भी वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे दे विल ट्राई टू मूव इन दिस डायरेक्शन. नाउ अगर हम देखें सारे के सारे मॉलिक्यूल अगर लेफ्ट हैंड साइड में मूव करेंगे तो यहाँ पे जो हमारे पास कंटेनर की वॉल है उस पे यहाँ पे प्रेशर जनरेट होगा. यानी अगर हम बात करें यहाँ पे हम यहाँ पे अगर राइट से लेफ्ट की साइड मूव करेंगे तो उस केस में हमारे पास जो प्रेशर की वैल्यू होगी वो इंक्रीज हो जाएगी. यानी इस डायरेक्शन में अगर हम यहाँ से कंपेयर करें इस वाले पॉइंट पे प्रेशर हमारे पास कम होगा तो इस एंड पॉइंट पे जाके हमारे पास प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी. तो जब हमारे पास यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज होगी उसकी वजह से जो सेंटर ऑफ मास है इट विल ट्राई टू मूव टू द लेफ्ट हैंड साइड. सो वी कैन से हियर अगर हमारे पास जो सेंटर ऑफ मास है इट विल ट्राई टू मूव LHS, तो इसकी वजह से हमारे पास जो नॉर्मल होगा वो भी LHS की साइड यहाँ पे मूव करने की कोशिश करेगा. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर द रिजल्टेंट नॉर्मल फोर्स बाय द वाटर ऑन द टॉप ऑफ द बॉक्स passes through a point to the left of the center. Option C will be the correct answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.